हमारा टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका के एक प्रमुख अंग है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम क्या कहलाता है? नागरिक कहलाता है। दूसरा लिखा है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। मतलब सेनाएं कितनी होती है? तीन, जल थल और नभ सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। आगे लिखा है राष्ट्रपति को अंग्रेजी में प्रेसिडेंट भी कहते हैं। अगर हम वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। उससे पहले कौन थे? श्रीमान डॉक्टर रामनाथ कोविंद थे। उससे पहले अगर बात करें तो श्रीमान प्रणब मुखर्जी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। आगे देखते हैं राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख क्या होता है? अंग होता है। ठीक है, कार्यपालिका का काम क्या होता है कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है उसको लागू करने का अधिकार किसको है? कार्यपालिका को है। तो कार्यपालिका क्या हो गया? राष्ट्रपति का प्रमुख क्या है? अंग है। सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। सबसे पहला अनुच्छेद लिखा है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां जो होती है और किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब जो है केंद्र सरकार की जो समस्त शक्तियां है वो राष्ट्रपति में क्या होगी? निहित होगी। अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। सबसे पहला लिखा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा लिखा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और तीसरा लिखा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। लेकिन एक 17वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे? भाग लेंगे। आगे देखते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि दी हुई। निर्वाचन की विधि मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी विधि से होता है? प्रत्यक्ष से होगा या अप्रत्यक्ष से? लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि में इनकी विधि का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली। इस प्रणाली का जो प्रतिपादन किया था थॉमस हेयर के द्वारा किया गया। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष। मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। मतलब अनुच्छेद 57 है अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो वो वापस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, दूसरी बार बन सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अब राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या क्या है? तो सबसे पहले वो क्या हो? भारत का क्या हो? नागरिक हो। दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष से क्या हो? अधिक हो। तीसरा लिखा है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य भी हो और चौथा लिखा है कि किसी भी लाभ का पद पर नहीं हो। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में लिखता है राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 60 ये कहता है राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो कौन सा? अनुच्छेद 60। सर्वोच्च राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61 ये कहता है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो विधि है वो महाभियोग विधि। मतलब महाभियोग का मतलब होता है अगर किसी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। अनुच्छेद 62 में नए राष्ट्रपति का चुनाव जो है कार्यकाल समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का एक राष्ट्राध्यक्ष भी होता है, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा का महासचिव जो होता है पीठासीन अधिकारी के रूप में नामांकन प्रस्तुत करता है। इस नामांकन बनने के लिए 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदों की आवश्यकता होती है। इनकी जो जमानत राशि होती है 15,000 रुपये होती है। वेतन, राष्ट्रपति का वेतन की बात करें तो 5 लाख रुपये महीने के होते हैं। त्यागपत्र, राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को भी देता है। देश के समस्त शासन संबंधी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के परामर्श से उपराष्ट्रपति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठकों की क्या करेगा? अध्यक्ष